तो इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त मध्य प्रदेश का है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और लोगों के लिए ये आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई। उधर बाढ़ बारिश के बीच लोगों के रहने के साथ ही खाने पीने का भी संकट अब लोगों के सामने खड़ा हो गया है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तबाही से जुड़ी हुई। लोगों के लिए किस तरह से मुश्किलें, भारी बारिश और उसके बाद नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर और फिर वो पानी बाढ़ के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचता। तो मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से बेकाबू हुए हालात की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गुना बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाकों के बीच से पानी बह रहा है। कई जगह तो लोगों को बाढ़ के पानी से बचाने की बड़ी चुनौती यहाँ रेस्क्यू टीम के सामने बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा होगा कैसी मुश्किलें, किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने हैं। बहता हुआ पानी, लेकिन इसकी रफ्तार, तेज रफ्तार से बहता हुआ ये पानी, और इसमें बीच में लोगों की जान किस तरह से फंसी हुई है। रस्सी के सहारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने की कोशिश। चारों तरफ पानी ही पानी और पानी से होती हुई ये बर्बादी। और ये गुना की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त नदियों का जलस्तर जब बढ़ता है तो उसके बाद पानी कैसे सड़कों पर और गली मोहल्लों तक पहुंच जाता है। गुना में पार्वती नदी उफान से बह रही है। नदी पर बने हुए पुल के ऊपर से पानी, यहां पर जो पानी है वो बहुत तेज गति से बह रहा है। गुना में बाढ़ के हालात का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और हम यही दिखा रहे हैं आपको पिछले 3 दिनों से एबीपी न्यूज में ग्राउंड रिपोर्ट कि कहां बारिश से आई तबाही के बाद लोग परेशान हैं और कैसे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब हम जा रहे हैं गुना जिले के एक गांव में, लेकिन ये देखिए पार्वती नदी का पुल है। मैं जब यहां से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बाढ़ की जो भयावहता है, या यूं कहे कि बारिश से आई बाढ़ के बाद जो बहाव है नदी का, वो दिखाने के लिए मैं इस पुल पर आपको उतरा हूं। और देखिए ये जो पावा बने हैं ये सब सीमेंट के हैं, ये सब सीमेंट के हैं, और इसमें इतने मोटे मोटे छड़ लगे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि ये इतने मोटे मोटे छड़ लगे हैं, लेकिन ये सारे टूट गए हैं। वो देखिए ये सब टूट गए हैं। और मैं छड़ों की मोटाई आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पतला छड़ नहीं है, सरिया पतला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी जो पावा लगाए गए थे वो सब बह गए हैं। और इसके ऊपर कल पानी चल रहा था, अभी जो है पानी थोड़ा नीचे है, लेकिन इसके उस पार राजस्थान लग जाता है। और जो गांव है उस गांव में पानी भर गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं जा रहा था मैं, तो मुझे ये मंजर दिखाई दिया, तो मैं आपको केवल ये बताने के लिए यहाँ रुक गया कि देखिए कैसे और कितनी तेज बारिश के बाद ये सारे पावा जो हैं वो झूल गए हैं। देखिए ये सब झूल गए हैं और ये टूट के नीचे गिर गए हैं। पानी का बहाव अभी भी बहुत तेज है, और इसके अलावा ये जो ऑप्टिकल फाइबर है फोन का, ये सब भी निकल कर बाहर आ गया है। ये सब भी निकल कर बाहर आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ तक देखिए, ये देखिए ये पूरा जो बाढ़ से बहने के बाद जो लकड़ी और जो कचरा आया वो यहाँ है। पानी अभी जरूर उतरा है, लेकिन अगर बारिश होती है तो ये फिर से इसी तरह से एक बार फिर पानी आएगा। और ये तो आपदा है, इसे कौन रोक सकता है, लेकिन इससे जो तबाही आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर जरूर प्रशासन ध्यान देकर उन्हें वहां से कम निकाल सकता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज गुना। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि कमलनाथ इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं। वो दौरा कर रहे हैं उन इलाकों का जो इस वक्त मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं, जहां पर हालात काफी मुश्किलों भरे लोगों के लिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करते हुए हवाई दौरा कमलनाथ, और ये आप एरियल व्यू देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गुना से ज्ञानेंद्र तिवारी, हमारे संवाददाता, सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, हम आपकी रिपोर्ट तो लगातार देख रहे हैं कि कैसी मुश्किल लोगों के सामने है। फिलहाल बताइए क्या हालात हैं और कैसे यहाँ पर लोगों को बचाने की जद्दोजहद।
आप इधर आ जाओ, इस तरफ। हाँ, इधर। शरीन, आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ पार्वती नदी से। और पार्वती नदी में कैसे एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ जाऊंगा। अगर आपके पास वक्त है तो आप थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। हम देश को ये दिखाएंगे और दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे ये एनडीआरएफ के जवान, ये देखिए पार्वती नदी का पहले उफान देखिए। यहाँ लगभग 140 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है और अब गांव में कोई बचा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 साल की बुजुर्ग से लेके और नवजात बच्चे तक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। और ये जो एनडीआरएफ की पूरी टीम आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए कैसे कीचड़ है यहाँ पर और इसमें खड़े होकर ये तमाम बहादुर जवान जो हैं वो लगातार है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम तैयार हैं आगे जाने के लिए? यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी। तो शरीन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपके पास वक्त है मैं आपको चल के दिखाता हूं कि ये कैसे जा रहे हैं उस गांव में। और इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद भी, इतना तेज बहाव होने के बाद भी कैसे, दुर्गेश आप धीरे धीरे आ जाइए क्योंकि हम लाइव हैं, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल से एनडीआरएफ की ये जवान इस बहती हुई तेज उफान वाली नदी में जाकर दूसरे गांव से, और मैं ये भी बता दूं ये राजस्थान से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम अभी राजस्थान के हिस्से में हैं और इस नदी के ठीक उस पार, अगर हमारा बोट स्टार्ट हो गया, दुर्गेश आप आ जाइए। इस नदी के ठीक उस पार जब हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश का गांव आ जाएगा जहां लोग सबसे ज्यादा फंसे हैं। धीरे धीरे आप आ जाइए और फिर उसके बाद मैं ये तस्वीर लगातार शरीन दिखाता जाऊंगा कि कैसे, हाँ हम तैयार हो चुके हैं तो हम बढ़ेंगे। और मैं पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है और पानी का बहाव दिखाते हुए इन बहादुर जवानों का किस तरह से प्रयास किया है रात भर। जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी अभी भी राजस्थान के हिस्से में ही है और अब ये तमाम जवान जो है वो जाने के लिए तैयार हैं और ये सब जो है अभी निकलेंगे। हमारे साथ अफसर भी हम चलें, उनको बोलिए निकालें वो। तो ये स्थिति है और ये पूरा इलाका जो है, मैं इसके जैसे ही उस पार जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि ये नदी कितनी उफान में है अभी भी। और यहाँ रेस्क्यू करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम जवान जो एनडीआरएफ के हैं, हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर के मदद से यहाँ लोगों 140 लोगों को, 431 लोग इस गांव में रहते हैं जो मध्य प्रदेश का है और ये राजस्थान के हिस्से में खड़े होकर ये एनडीआरएफ की टीम जो है ये हम धीरे धीरे अब निकल रहे हैं और निकलते हुए बताएंगे कि कैसे, कितनी बड़ी नदी है और कितनी बड़ी नदी में इस तरह से ये तमाम लोग जो हैं एनडीआरएफ के जवान, ये हम निकल चुके हैं और निकलने के बाद आपको दिखाएंगे। इससे जैसे ही हम उस तरफ जाएंगे तो आपको इस नदी की भयावहता और इसके उफान के बारे में पता चलेगा। दुर्गेश इधर दिखाइए, इधर दिखाते जाइए और इधर फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये अफसर भी हैं मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करूंगा। इनसे भी झुक के चलिएगा, इसलिए झुक के चलिएगा। देखो ये पेड़ है और ये रैपिड में पकड़ के रखना। ये देखिए आप अब बहाव देखिए, आप पकड़ के रखिए। हाँ मैं पकड़ा हूँ क्योंकि ये कितनी मुश्किल से ये सारे जवान जो हैं वो जा रहे हैं और इसका बहाव देखिए कितना। अच्छा ये बताइए सर, ये कितना तेज बहाव है? ये यहाँ पर कि यहाँ मध्य प्रदेश की अक्सर नदियाँ जो होती हैं कि उनमें पानी कम होने के बाद भी इसमें रैपिड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये पठारी भाग है, तो यहाँ पर पत्थर और कई तरह की दिक्कतें होती हैं। अच्छा जब हम इधर जा रहे हैं तो ये लगातार नाव को देखिए कैसे बहा रहा है, तो इसमें कितने लोगों को लाते हैं आप लोग? हाँ, इसमें लगभग 8 से 10 लोगों को हम एक बोट में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट के साथ हम देखिए हम इधर जा रहे थे, लेकिन बहाव इतना तेज है शरीन, बहाव इतना तेज है कि हमको बार बार इस बोट को, जो पानी का बहाव है, खड़े होकर भी थक जा रहा है व्यक्ति। 140 लोगों को ऐसे ही पहले ये इधर आए और फिर उसके बाद वहां से निकलने के बाद यहाँ हेलीकॉप्टर की मदद से, क्योंकि गांव में पानी अभी भी है शरीन, तो यही स्थिति है। कब से हैं आप लोग यहाँ? ये हम यहाँ पर दो दिन से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगा था, तो मैं डर रहा था, बहाव इतनी तेज थी, तो खतरा तो नहीं है, लौट पाएंगे सुरक्षित? नहीं, सुरक्षित लौट पाएंगे। आप एनडीआरएफ पर विश्वास रखिए, आप सुरक्षित लौट पाएंगे।
तो शिरीन ये स्थिति है और जो भी होगी लगातार एबीपी न्यूज में सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे। बस नदी की तरफ दुर्गेश दिखाइए कि किस तरह का बहाव है और कितना तेज बहाव है। उसके बाद भी यहाँ बचाव कार्य राहत का कार्य जारी है। एसपी कलेक्टर यहाँ 24 घंटे पहले गुना के जो हैं वो बैठे हुए हैं। राहत शिविर बना दिया गया है। 2 सरकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 सरकारों का, इसलिए क्योंकि हम वो जो उस तरफ का इलाका दिख रहा है वो राजस्थान का इलाका है और जहां अब हम जाएंगे उस गांव में वो मध्य प्रदेश का इलाका है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है और इतनी कठिनाइयों से गांव वालों को निकाला जा रहा है। अच्छी बात यह है कि 100 साल की बुजुर्ग महिला और बच्चा जो कब जन्मा था 3 दिन पहले, उसे भी आप लोगों ने निकाला है, जैसा कि मुझे एसपी साहब ने जानकारी दी है। उनको कैसे निकाला? उनको एयरलिफ्ट करके हमने यहाँ से हेली के थ्रू उनको यहाँ पर हमने रेस्क्यू किया है और यहाँ पर हमारी एनडीआरएफ की टीमें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा अपना 100% देने का प्रयास कर रही हैं और पूरा लगी हुई हैं। अब गांव में कोई है? गांव में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर ऐसा व्यक्ति ना रह पाए जो बाहर निकालने के लिए वंचित रह जाए। तो हम सभी को वहाँ पर सर्च करके पूरा निकालने का। लोगों ने खाना पीना खाया है? जैसी की स्थिति मेरे को दिख रही है, रात भर से परेशान है। नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं किए सर। ब्रेकफास्ट वगैरह लगे हैं सर। क्या नाम है आपका? दिलीप राय सर। देखिए शिरीन, ये सबसे महत्वपूर्ण है इन लोगों को सलाम करना। इसलिए मैं एबीपी न्यूज की तरफ से इनको सलाम करता हूं कि सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि यहाँ स्थिति नहीं है लाने की। हर तरफ कीचड़ है। जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी भी फंस जा रही थी। ऐसे में ये बहादुर जवानों की मदद से गांव वालों को निकाला जा रहा है। अब इसके बाद उन्हें क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी, किस तरह से खाना खिलाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। राजस्थान सरकार के भी अफसर यहाँ हैं जो मध्य प्रदेश के गुना के कलेक्टर एसपी के साथ बैठे हैं, वो भी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर है। आगे भी मैं ले चलूंगा शिरीन आपको, और जो तस्वीर होगी एबीपी न्यूज में सबसे पहले इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहां से, गुना के इस गांव से, इसी तस्वीर के सहारे मैं आपको छोड़े जाता हूं और ये बताता हूं कि कैसे रात भरी ऑपरेशन चला है और अभी भी जारी है। शिरीन, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ज्ञानेंद्र तिवारी ये तस्वीरें दिखा रहे थे, कितने मुश्किल हालातों में ये जो रेस्क्यू टीम है पूरी, वो लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों से ये समझा जा सकता है। शिरीन, दरअसल मैं विदिशा और अशोकनगर का जो सीमावर्ती गांव है बिशनपुर, वहाँ पे हूँ और ये यहाँ कल जमकर बारिश हुई है। बस थोड़ी देर पहले बारिश खत्म हुई। आप देख सकते हैं मैं जिस घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, ये घर अब कुछ समय पहले तक घर था, मगर ये बारिश में ऐसा पानी आया कि पूरा घर ढह गया है। और ये सी दास का घर है और आप देख सकते हैं ये सारे लोग अपने घर का सामान निकाल ही नहीं पाए और पूरा जो घर था बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। आप देखिए कितनी बर्बादी है और बताया जा रहा है कि ऐसे घर जो अंदर जो गांव है तो एकदम सड़क के किनारे की जगह है, मगर अंदर पूरे गांव में कम से कम 10 से 15 मकान ऐसे ढहे हैं जो कल की बारिश में हुए हैं माने। और ये सारे लोग अपना घर का सामान निकाल ही नहीं पाए। अब्बा, ये कब गिरा घर आपका? कल सुबह गिरा है। कल सुबह घर में 11 बजे सामान कुछ हेरा ही नहीं पाया वहाँ में से। सब भाई में दबा रहेगा साहब, हमने जान बचा के भाग पाए हमें बस। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ जो पानी था तकरीबन 5 फीट ऊपर पानी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ तक पूरा पानी डूबा हुआ था, जिसके चलते यहाँ निशान भी बने हुए। तो यहाँ तो बचना ही मुश्किल होगा। कैसे भागे आप लोग? हम तो साहब इतने निकल गए थे, थोड़ी सी जगह जहाँ बच गई थी, माल के लाने इतने पानी में निकालो हमने। हाँ, यहाँ क्या जानवर थे? पूरे जानवर बंधे थे जहाँ हमारा रहवास है को साहब, जहाँ में हम पूरे बाल बच्चे रहते हैं। कितना बड़ा घर था ये घर है 2 कोठा थे और 1 दहलान थी, 25 फुट लंबो मान लो। पूरा अनाज वगैरह भी अंदर ही रह गया? सब बेगा जाई भर में नाच भरे वो का नाच भरे जाई में दब सब। तो कोई राहत वगैरह आई आप लोगों के पास तक? कोई राहत वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी। तो ऐसा पानी, ऐसी बर्बादी कभी देखी आप? जी कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। आई तो कई बेर बाढ़ है, मानो इतनी कर रही बाढ़ कबो नहीं आई। हाँ, दरअसल ये वो गांव है जहां से एक पास में एक नदी है। उस नदी का पानी, गांव के लोगों का कहना है कि आसपास के जो छोटी छोटी नहरें थी, बांध थे, वहां का पानी खोला गया, जिसके चलते बर्बादी हुई। हाँ जी। तो ऐसे गांव में कितने घर हैं जो टूटे हुए? कम से कम 100 घर बर्बाद हो चुके। कोई खाना पीना की व्यवस्था नहीं है, सरकार से कोई खाना पीना की व्यवस्था हो। देखो, आप देख सकते हो पूरा नाच समा गया उसी पानी में।
गांव को गांव मतलब अबे तो मोहल्लों में गए नहीं, ये तो एक बहुत ऊंचाई पे बोलो तो मकान, इसलिए है। मतलब जो गांव में घर बने हैं, नई बस्ती कॉलोनी बनी है, इंदिरा कॉलोनी आवास योजना, और गांव की बस्ती है। और शीन देख सकती है कि किस कदर बर्बादी है, जो अचानक पानी आया जिससे पूरे गांव में पानी भर गया और ये तबाही करके गया है। और तबाही के दुख, दर्द और निशान अभी तक आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं। मगर निश्चित ही बहुत बुरा वक्त है तमाम लोगों के लिए। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे आए। कई तरह की कठिनाइयां इनके सामने भी, और जो इन्हें बचाने की कोशिशों में लगे हैं उनके सामने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने को मजबूर हैं ये लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।